स्टीरियो आइसोमेरिज ये कंडीशन कॉम्प्लेक्स में स्टीरियो आइसोमेरिज। तो इसका बात न करो, इसका मीनिंग द कॉम्प्लेक्स हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन different configuration are called stereoisomers. Stereoisomers and the phenomenon is called stereoisomerism. Is called stereoisomerism. अब यहाँ पर देखिए एक टर्म आया है कॉन्फ़िगरेशन, इसी को हम लोगों को क्लियर करना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ये ऑर्गेनिक में भी हम लोगों ने स्टडी किया हुआ है कि ऑर्गेनिक में भी ये चीज होती है और हम लोगों ने पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी ये कॉन्फ़िगरेशन टर्म का मीनिंग क्या है? कॉन्फ़िगरेशन हेडिंग बना लें आप। कॉन्फ़िगरेशन, ये बताओ किसी भी कॉम्प्लेक्स में सेंटर में कौन होता है? मेटल। मेटल आइटम भी हो सकता है और मेटल आयन भी हो सकता है। सराउंडिंग में कौन होगा? लिगेंड होगा। ठीक है, तो मेटल के चारों तरफ, इसका मीनिंग समझ लो आप, मेटल के चारों तरफ लिगेंड का अरेंजमेंट। हाँ, मेटल के राउंड में लिगेंड के अरेंजमेंट को ये क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। बस डिफरेंस क्या है, आप यहाँ पर एक टर्म यूज कर दोगे स्पेशियल अरेंजमेंट, यानी कि मेटल के चारों तरफ स्पेस में लिगेंड का जो डिफरेंट अरेंजमेंट होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप बहुत सारे आप ड्रा कर चुके हो कि आप सेंटर में मेटल लिखते हो, राउंड में क्या दिखाते हो आप, चाहे वो आपका स्क्वायर प्लेन का हो, चाहे आपका वो ऑक्टाहेड्रल का हो, चाहे आपका वो टेट्राहेड्रल का हो, किसी का भी आप रिप्रेजेंट करते हो तो कहाँ दिखाते हो? उसे कॉपी पर दिखाते हो। तो वो कॉपी पर जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वो हम सभी लोग एज्यूम कहाँ करेंगे? स्पेस। वो स्पेशियल अरेंजमेंट होता है। वो स्पेशियल अरेंजमेंट अगर वो डिफरेंट हो गया वो आपका कहलाएगा डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन। तो इन जनरल अगर कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन करना है तो आप यही कहोगे कि सेंट्रल मेटल के राउंड में स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड कॉल्ड द कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर आप डिफाइन कर सकते हो द स्पेशियल अरेंजमेंट, द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ a ligand around the central metal atom slash ion is called is called configuration.
ये है कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग कि आप लिगेंड को मेटल के चारों तरफ स्पेस में अरेंज कर दीजिए, वही अरेंजमेंट ही कहलाता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में हमारे पास दो है। जब चार्ट आप बनाए थे तो शायद याद होगा, उसमें आपने पूरे आइसोमेरिज्म को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टीरियो। स्टीरियो को आपने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ था, एक ऑप्टिकल और एक ज्योमेट्रिकल टाइप का। ठीक है, तो इसमें पहली हेडिंग ली जाएगी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, इसको शॉर्ट में जीआई कहेंगे आप, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। चलिए, अब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में दो पार्ट होता है इसका। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का हम दो पार्ट स्टडी करते हैं, शायद ये नाम सब याद होगा। दिस आइसोमेरिज्म is also called is also called सिस्ट्रॉन आइसोमेरिज्म। सिस्ट्रॉन आइसोमेरिज्म के नाम से इसको जानते हैं, सिस्ट्रॉन आइसोमेरिज्म। तो अब आप सभी लोग जरा ध्यान दें, यहाँ पर दो बातें दिमाग में रखनी है। पहली बात ये कि जो सिस और ट्रांस है, सिस और ट्रांस ये केवल दो जगह पाई जाएगी, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में और एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। जीआई कभी भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नहीं पाई जाती, क्योंकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में सभी बॉन्ड इक्विडिस्टेंट होते हैं, जिसके कारण डिफरेंट अरेंजमेंट वहां पॉसिबल नहीं होगा। फिर सुन ले, मैंने क्या बोला? जीआई नॉट पॉसिबल इन tetrahedral complexes because in tetrahedral complexes all four bonds are equidistant, इक्वली डिस्टेंस पर होते हैं वो, इसलिए डिफरेंट अरेंजमेंट्स आर नॉट पॉसिबल इन स्पेस। इसलिए कहेंगे हम लोग कि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जीआई पॉसिबल नहीं होती है। तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या बचा? दो, एक हो गया स्क्वेयर प्लेनर और एक हो गया ऑक्टाहेड्रल। अब मेरे को बताओ, पीछे बीबीटी पढ़ चुके हो कि स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर 4। ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन नंबर 6। यानी हम लोग अब स्क्वायर प्लेन और ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का जो स्टडी करेंगे, उसमें 4 कोऑर्डिनेशन और 6 कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। तो पहले आप एक कॉम्प्लीमेंट्री हेडिंग बनाइएगा कि जी आई इन टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, जी आई इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो आपको कमेंट जो मैंने बोला कि इसमें नहीं पाया जाएगा, रीजन क्या बोलिएगा? चारों बॉन्ड इक्वल डिस्टेंट पर होते हैं और वहां अरेंजमेंट डिफरेंट पॉसिबल नहीं होता, इसलिए जी आई इज नॉट पॉसिबल, is not possible in tetrahedral tetrahedral complexes
बिकॉज ऑल फोर बॉन्ड्स, ना जी, ऑल फोर बॉन्ड्स, ऑल फोर बॉन्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस, यानी बराबर दूरी पर, इक्वी डिस्टेंस। एंड जब ऐसा होगा तो क्या नहीं होगा? एंड बोलो, डिफरेंट अरेंजमेंट आर नॉट पॉसिबल। एंड डिफरेंट अरेंजमेंट आर नॉट पॉसिबल। आओ सिखा देता हूं इसको, जिससे उस मॉडल से आपको क्लियर रहेगा। टेट्राहेड्रल में, ये तो छोटी छोटी बातें याद होनी चाहिए। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितने का होता है? बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, यानी जनरल आप बोल सकते हो 109 डिग्री का होता है। ठीक है, आओ जरा यहाँ पर अब इस मॉडल से समझो आप। सेंटर में रखा हमने एम, और ये रखा एक लिगेंड, ये रखा एक लिगेंड, ये रखा एक लिगेंड, और पीछे साइड में भी एक लिगेंड है। ये हमने मॉडल ड्रा कर दिया। अब ध्यान से समझिएगा तो अरेंजमेंट अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर एक लिगेंड है हमारा L1 है, ये हमारा L2 है, ये हमारा L3 है, ये हमारा L4 है। ये लिगेंड मैंने बना दिया। ध्यान देना यहाँ पर, ये एंगल कितने का मैंने बोला? ये एंगल 109 डिग्री और 28 मिनट का। ये एंगल कितने का होगा? बोलो। यह भी उतने का ही होगा। ये एंगल कितने का होगा? यह भी उतने का ही होगा। ये एंगल कितने का होगा? यह भी उतने का होगा। इसके बीच का एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट का ही होगा, क्योंकि आप कॉपी पर बनाए, लेकिन ये डॉट है कहाँ? पीछे साइड में है। तो इसके बीच का एंगल वही, इसके बीच का एंगल वही, इसके बीच का एंगल वही, इसके और इसके बीच का एंगल भी 109 डिग्री 28 मिनट का ही है। अब आप जरा दिमाग लगाओ, किसी एक लिगेंड को इंटरचेंज कर दो आप। कोई एक लिगेंड इंटरचेंज करो, क्या एंगल चेंज होगा? नहीं चेंज होगा। यानी इसका मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? वो कांस्टेंट बना रहेगा। और हमें क्या चाहिए? हमें डिफरेंट अरेंजमेंट चाहिए, लेकिन यहाँ अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर जीआई नहीं पाई जाएगी। बात समझे? मैं क्या समझाया आपको कि सभी एंगल कितने के हैं? 109 के। किसी भी परिस्थिति में सभी एंगल उतने के ही रहेंगे, चाहे हम लिगेंड को आपस में क्या कर दे? इंटरचेंज कर दे। इसलिए यहाँ अरेंजमेंट डिफरेंट पॉसिबल नहीं होगा। और जब तक अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होगा तब तक वहां जीआई पॉसिबल नहीं होगी। तो ये आपका ऐसे कॉम्प्लेक्सेस जितने होंगे, बेहिचक आप बोलो कि यहाँ पर जीआई नहीं पाई जाएगी। ड्रा कर लीजिए मॉडल इसको। सभी एंगल, जितने भी एंगल हैं आपके दिमाग में, वो कितने एंगल बन रहे हैं जी? कुल कितने एंगल नजर आ रहे हैं? बोलो। कुल कितने एंगल बना सकते हो? एक एंगल बनाया, दो, तीन, और इधर से भी आपका चार, चार एंगल ले सकते हो। अगर आप इस केस के बीच के लिए आते हो तो भी आपका एंगल वही। जितने भी चार एंगल आपके पास नजर आ रहे हैं वो सब किसके हैं? 109 डिग्री 28 मिनट के हैं। तो एंगल अगर चेंज नहीं होगा तो अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होगा, और अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होगा तो फिर जीआई पॉसिबल नहीं होगी। ठीक, आई होप अब तो इसका आंसर दे ले जाएंगे। हम्म, हो जाएगा।
चलो तो अब बनाओ हेडिंग जीआई इन स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। यहाँ पर आपको खूब एग्जांपल मिलेंगे। नंबर 2 कंडीशन, जीआई इन स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। जीआई इन स्क्वेयर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस। स्क्वायर प्लेन में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? पढ़ो पढ़ो, घर पर पढ़ो। कौन सा होता है जी? हाँ जी, DsP2 या sp2d। हाँ, अगर इनर होगा तो DsP2, आउटर कॉम्प्लेक्स होगा तो, अभी याद है कि नहीं, इनर और आउटर कॉम्प्लेक्स। हाँ, जब n-1 d ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है तो इनर कॉम्प्लेक्स होता है, और जब nd ऑर्बिटल बाहर वाला, बाहरी सेल का डी ऑर्बिटल अगर बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होता है तो उसे हम आउटर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो यहाँ पर इस स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जीआई, तो आए इसमें पहला पार्ट लिया जाए, फर्स्ट। इसमें फर्स्ट Ma4 टाइप कॉम्प्लेक्स। Ma4 टाइप कॉम्प्लेक्स। Ma4 Ma4 टाइप कॉम्प्लेक्सेस, एक एक को सीखने का प्रयास आप करिएगा। Ma4, ठीक है। तो अब आप स्क्वायर प्लेन कैसे बनाते हो भाई? आप क्या करोगे, सेंटर में मेटल रखोगे और चार कॉर्नर, प्लेन के चार कॉर्नर पर आप चार लिगेंड को रखो। यही तो होता है स्क्वायर प्लेन। साले का एग्जांपल आया रहा होगा, ड्रा किए होंगे अभी भी, ठीक है, हो सकता है। तो अब आप यहाँ पर एम और ये चार कॉर्नर बनाए आप, चार कॉर्नर ही आपके पास हो गया। ये हो गया हमारा स्क्वायर प्लेन। यहाँ रखो ए, यहाँ रखो ए, यहाँ रखो ए, यहाँ रखो ए, ठीक है। एक आपका ये अरेंजमेंट हो गया, ठीक है। ध्यान देना जरा, आप ड्रा करो, कॉपी पर ड्रा करो, कॉपी पर ड्रा करिए। ये बताओ कि स्क्वायर प्लेन, ये तो जनरल चीज है, चाहे मैथमेटिक्स का हो, बायो का हो, कोई भी हो, एक जनरल आप जो है, ये अगर स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो अंदर के सभी बॉन्ड एंगल कितने के होते हैं स्क्वायर में? 90 का होता है। हाँ, अरे भैया, एक समचतुर्भुज अगर ये बनाते हो, ये एंगल कितने का होता है? ये एंगल हो, ये एंगल हो, ये एंगल हो, ये एंगल कितने का होगा? 90 का होगा, ठीक है। अब मेरा सवाल यहाँ पर है, दो ए के बीच, दो ए के बीच कितने का एंगल? 90 का। दो ए के बीच का 90 का एंगल। आपके मन में ये भी आएगा, और आना भी चाहिए, 180 का भी है। नहीं, दो, भाई ये क्या है, एंगल कितने का है? 180 का हो जाएगा ना, ये भी आपका 180 का हो जाएगा। तो अब इन जनरल दो ए के बीच, अगर दो एडजेसेंट ए, हाँ, दो पास पास के बीच का एंगल कितने का है? 90 का है। ठीक, अगर मैं आपसे कहूं कि इसका क्या कोई अरेंजमेंट ऐसा भी बना सकते हो कि एंगल चेंज हो जाए, इन चारों ए को क्या ऐसे आप अरेंज कर सकते हो कि एंगल बदल सकता है? भाई कभी भी किसी भी कंडीशन पर आप जो है, ये चारों ए को चार कॉर्नर पर ही रखोगे, तो दो ए के बीच का जो एंगल होगा वो किसी भी कीमत पर 90 का ही आएगा। तो क्या यहाँ अरेंजमेंट डिफरेंट पॉसिबल है? तो अरेंजमेंट डिफरेंट पॉसिबल नहीं होगा, और जब तक अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होगा, कॉन्फ़िगरेशन नहीं बदलेगा, यानी अरेंजमेंट ही बदलेगा नहीं। और जब तक अरेंजमेंट नहीं बदलेगा तब तक जीआई पॉसिबल नहीं होगा।
इसका मतलब कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स इस फार्मूले वाला है Ma4, ए क्या है आपका जवाब? मोनोडेंटेट लिगेंड है। में ए क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड ए है। अगर इस तरह का कोई कॉम्प्लेक्स है उसमें जीआई पॉसिबल नहीं होगा, और जवाब क्या होगा? डिफरेंट अरेंजमेंट आर नॉट पॉसिबल। क्योंकि अब देख लें भाई, आप कॉमन सेंस की बात है, ए को इंटरचेंज करो क्या मिलेगा? कोई डिफरेंट मिलेगा? अगर एक को आप इंटरचेंज भी करते हो तो कोई भी डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा। अगर डिफरेंस नहीं मिलेगा तो फिर हमें जीआई नहीं मिलेगी। इसलिए Ma4 टाइप के जितने भी कॉम्प्लेक्स होंगे उनमें जीआई पॉसिबल नहीं होगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आपके पास है PtCl4 2 माइनस PtNS3 टेकन 4 आपका ये 2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स में ये देख लो मिलाओ। ए, मैंने क्या बोला, ए कैसा लिगेंड है? ए मोनोडेंटेट लिगेंड है। यहाँ पर आपके सामने चारों लिगेंड क्या हो गए? सेम हो गए। तो क्या अरेंजमेंट डिफरेंट आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पर भी चार सेम हो गए, अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं आएगा। इसलिए इन कॉम्प्लेक्सेस में जीआई पॉसिबल नहीं होगी। ये मॉडल ड्रा कर लिया है तो लिखिएगा जीआई नॉट पॉसिबल, जीआई नॉट पॉसिबल, GI not possible in Ma4 type complexes, complexes because different, बोल भैया, different arrangement, different arrangements are not possible, different arrangements are not possible, इसलिए यहाँ पर जीआई नहीं पाई जाएगी। अब इसके लिए प्लेटिनम का वो एग्जाम्पल जो मैंने दिया उसको यहाँ आप समरी में ला सकते हो। और उदाहरण PtCl4 2 माइनस PtNS3 टेकन 4, टेकन 4 क्या हो जाएगा? 2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें जीआई पॉसिबल नहीं होगा। यानी ऐसे जितने भी कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाए बेहिचक आप बोलोगे। जैसे यहाँ पर एक और है वो भी ले लीजिए, NiCN टेकन 4 2 माइनस, यहाँ पर भी देखो लिगेंड कैसा हो गया? लिगेंड, चारों लिगेंड सेम हो गए। अगर चारों लिगेंड बेहिचक ऐसे दिमाग में रख लो ना, चार लिगेंड अगर सेम हो गए तो जीआई नहीं पाई जाएगी। चार लिगेंड सेम हो गए, जीआई नहीं पाई जाएगी, सीधे बोल दो आप। ठीक है। अब ये आपका एक और बल्कि रख लो आप, PdCl4 2 माइनस PD पैलेडियम। पीडी मतलब पैलेडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 46, पैलेडियम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब तो उम्मीद करता हूँ कि ये अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स आएगा बता दोगे हाँ जीआई नहीं पाया जाएगा। ठीक है। आइए अब अगला कॉम्प्लेक्स क्या होगा? नंबर सेकेंड, इसका सेकेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स होगा Ma3B। Ma3B क्या मतलब समझा इसका? कि तीन लिगेंड एक जैसा, एक लिगेंड डिफरेंट होगा। ठीक है। तो Ma3B टाइप कॉम्प्लेक्स, टाइप कॉम्प्लेक्स। जरा अपने कॉपी पर इसका मॉडल बनाओ तो, और मॉडल बनाकर बताओ क्या यहाँ डिफरेंस आ सकता है अरेंजमेंट में? पहले आप स्क्वायर प्लेन बना लीजिए, और भाई आपकी मजबूरी है, तीन कॉर्नर पर किसको रखेंगे आप? ए को रखेंगे और एक कॉर्नर आपका बी हो जाएगा। ए, ए, ए एंड बी।
बताओ दो ए के बीच का एंगल कितने का है? 90 का है। ठीक, अब आप चेक करिए। अब आप चेक करिए, हवा में नहीं बात हम लोग करनी है, चेक करनी है। अब अगर मैं ए रखा, ए रखा, ए रखा, बी रखा, अब तीन ए के, दो ए के बीच का एंगल कितना है? यहां भी दो ए के बीच का एंगल क्या था? तो हमारा अरेंजमेंट डिफरेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। ऐसे भी दिमाग में रख लो, ए और बी के बीच का एंगल कितने का यहाँ पर है? यहाँ ए और बी के बीच का एंगल कितने का है? और ए और बी के बीच का एंगल 90 का भी है। नहीं है? देखो, ए और बी के बीच का एंगल 180 का है, तो ए और बी के बीच का एंगल 90 का है। यहाँ देख लो आप, ए और बी के बीच का एंगल और ए और बी के बीच का एंगल, तो ये हो गया हमारे पास, यानी अरेंजमेंट तो सेम हुआ। अरेंजमेंट डिफरेंट हुआ क्या? ये अरेंजमेंट नॉट डिफरेंट, ये अरेंजमेंट आपका सेम अरेंजमेंट है। इसका मतलब अगर ऐसा भी कॉम्प्लेक्स होगा, वहां पर भी जीआई नहीं पाई जाएगी। तो आप इस मॉडल को ड्रा कर लें। क्या लिखा जाएगा? ये दोनों इक्विवेलेंट है कि नहीं? ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों आइडेंटिकल नहीं है, ये दोनों इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं। इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर किधर से भी आप ड्रा करोगे एक ही बात आपको देखने के लिए मिलेगी। इसलिए यहाँ पर जीआई पॉसिबल नहीं होगी, क्योंकि अरेंजमेंट डिफरेंट नहीं होगा। तो जीआई इज नॉट पॉसिबल इन MA3B, MA3B टाइप कॉम्प्लेक्स, टाइप कॉम्प्लेक्स। रीजन भी लिख दो अगर क्या हो, बिकॉज, बोलो, बिकॉज different arrangements are not possible, because different arrangement को क्या कहते हो जी? कॉन्फ़िगरेशन। तो आप लिख सकते हो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आर नॉट पॉसिबल, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आर नॉट पॉसिबल बिकॉज डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन इज नथिंग, इट इज अरेंजमेंट, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस आर नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब अगर स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्स है और तीन लिगेंड सेम हो गए तो वहां पर जीआई नहीं पाई जाएगी, चार लिगेंड सेम हो गए वहां पर जीआई नहीं पाई जाएगी। यानी अब आपका ये दो चीजें एकदम एग्जैक्टली ओपन हो गया कि कॉम्प्लेक्स हमारा स्क्वायर प्लेन हो और उसका फार्मूला MA4 हो या MA3B टाइप का हो, तो वहां पर किसी भी तरीके से जीआई पॉसिबल नहीं होगी। और इसका एग्जांपल ले लें आप, PgNH3 का थ्राइस Cl पॉजिटिव, PgNH3 का थ्राइस Br पॉजिटिव, PtNH3 का थ्राइस NO2 पॉजिटिव, etc। और एग्जाम्पल्स जहां पर जीआई पॉसिबल नहीं होगी, जहां पर जीआई का एग्जिस्टेंस नहीं होगा। बोल भाई, कितना क्लियर हो गया सबको? अब बनाओ हेडिंग, अब हेडिंग बनाओ एम। अब उसी हिसाब से दिमाग लगाओ क्या बनाना हेडिंग में। हाँ, अब A2 और B2 करना है आपको। तो आपका हेडिंग हो जाएगा नंबर 3। ए जी, अब ये दो दो जो केस है वो क्लियर हो गया सबको ना? यानी कुल मिलाकर के याद क्या करना है, चार लिगेंड सेम हो जाए, तीन लिगेंड सेम हो जाए, जीआई नहीं पाई जाएगी।
अब आपका आगे देखा जाए, चेक किया जाए, Ma2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स यानी जी आई इन Ma2B2 टाइप कॉम्प्लेक्स है। अब आइए यहां पर देखा जाए अरेंजमेंट। चलो अरेंज करो, बनाओ। स्क्वायर प्लेन बना लीजिए आप। अब क्या करो आप, दो कॉर्नर पर ए रखो और दो कॉर्नर पर बी रख दो आप। जरा देखा जाए अरेंजमेंट आपका डिफरेंट दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, ये देखा जाए। यहाँ ए रखा, यहाँ बी रखा, यहाँ ए रखा, यहाँ बी रखा। लग रहा है यहाँ अरेंजमेंट डिफरेंट हो गया। देख लें, अरेंजमेंट यहाँ डिफरेंट हो गया क्योंकि यहाँ दो आइडेंटिकल लिगेंड के बीच का एंगल क्या है, 90 का है। दो सिमिलर लिगेंड के बीच का एंगल 90 का है। और यहाँ पर क्या हो गया, दो सिमिलर लिगेंड के बीच का एंगल जो है वो 180 का हो गया। तो ये अरेंजमेंट दोनों क्या हो गए, ये डिफरेंट अरेंजमेंट हो गए, अर्थात इनके कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गए, वो डिफरेंट हो गए। तो ऐसे में अब देखिए जरा, ये दो क्या एडजेसेंट पोजीशन पर है कि नहीं है, ये दो एडजेसेंट है कि नहीं है। अगर दो सिमिलर लिगेंड एक दूसरे से एडजेसेंट पोजीशन पर हो और फार्मूला ऐसा हो, ऐसे आइसोमर को कहते हैं सिस आइसोमर। सिस आइसोमर यानी जब दो सिमिलर लिगेंड के बीच का एंगल कितने का हो, 90 का हो, वो कहलाएगा सिस आइसोमर। और जब एंगल 180 का हो, वो कहलाएगा ट्रांस आइसोमर। यहाँ बताओ कौन सा होगा, ये ट्रांस होगा क्योंकि यहाँ पर सिमिलर लिगेंड के बीच का एंगल कितने का है, वो आपका 180 का है। ये हमारा हो गया ट्रांस आइसोमर। यानी A2B2 टाइप के कॉम्प्लेक्सेस में जीआई पाई जाएगी, पॉसिबल है। और इसके दो जीआईज हैं, एक आपका सिस आइसोमर, एक आपका ट्रांस आइसोमर। तो अब यहाँ लिख सकते हो Ma2B2 टाइप कॉम्प्लेक्सेस, कॉम्प्लेक्सेस तो जीआई, तो जीआई एंड कितने आइसोमर पॉसिबल हुए, एंड टू टू आइसोमर्स आर पॉसिबल, टू आइसोमर आर पॉसिबल, टू आइसोमर्स आर पॉसिबल। और दोनों आपने ड्रा कर दिया है। अब मैं एग्जांपल रखूं तो आप ड्रा कर लोगे। अब इस एग्जांपल पर आप सिसो ट्रांस बनाइए। PT NH3 टेकन ट्वाइस Cl2, इसका सिसो ट्रांस बनाए आप। ए को मान ले अमोनिया और बी को मान ले आप Cl-। ठीक है, इसका अगर सिसो ट्रांस आपको बनाना है तो क्या करोगे, सेंटर में PT है, चार कार्नर आप बना लीजिए। और ये हो गया आपका, और दो कार्नर पर, दो एडजेसेंट कार्नर पर क्या करो, अमोनिया को रख दो। ठीक है, और दो एडजेसेंट कार्नर पर Cl को रख दो। अब बताओ ये क्या नाम हुआ, सिस होगा। अब इसका पूरा नाम बताओ, और सिस लगाते हो लिखोगे सिस। पूरा एपीएससी ने बताओ, डाई अमाइन, क्या बोलते हो, डाई अमाइन, डाई क्लोराइडो। ठीक है, पूरा कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल है, पूरा कोऑर्डिनेशन स्फीयर न्यूट्रल है, चार्ज नहीं लगा हुआ कहीं। ठीक है, तो अब इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो यहाँ से मिलेगा x+2 × 0 +2 × -1 = 0। तो x-2 = 0, x इक्वल टू क्या हो गया, +2। यानी प्लेटिनम का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया, +2।
तो ड्राई क्लोराइडो प्लेटिनम, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कैसा है, न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स अगर हो या पॉजिटिवली चार्ज कॉम्प्लेक्स हो, तो मेटल के नाम को एज यूजुअल लिखते हैं, जैसा हम उसको बुलाते हैं। लेकिन अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, तो हम कॉम्प्लेक्स के जहां से सिंबल लिया गया है उस नेम में क्या लगा देंगे, ईट लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो गया ये सिस डाई अमीन। इसका नाम तो वही रहेगा, केवल आइसोमर बदलेगा। क्या बोलते हो, नाम तो वही रहेगा, केवल आइसोमर बदलेगा। तो पीटी, और यहाँ पर आप ले आए अमोनिया और सीएल का इंटरचेंज कर दें। ये सीएल, ये आपका NH3, तो ये आपका हो गया, वही नाम रहेगा, बस क्या लग जाएगा, ट्रांस। ट्रांस लिख करके आप नाम वही मेंशन कर देंगे, ट्रांस डाई अमाइन डाई क्लोराइडो, ट्रांस डाई अमाइन डाई क्लोराइडो प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकेंड। इसके बारे में याद रखिएगा, ये जो कॉम्प्लेक्स है, सिस वाला जो कॉम्प्लेक्स है, इसे सिस्प्लैटिन कहते हैं, और एक कैंसर कीमोथेरेपी में यूज होता है। ये कहलाता है सिस्प्लैटिन, ये वाला कॉम्प्लेक्स कहलाता है सिस्प्लैटिन। इसी नाम से मेडिसिन है ये, सिस्प्लैटिन के नाम से इसको जानते हैं। और इसका यूज कैंसर कीमोथेरेपी में किया जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट में ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, एक नंबर डिस्क्रिप्टिव अगर कहीं लिखना हुआ तो ये पूछ सकता है कि कैंसर कीमोथेरेपी में यूज होने वाले कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर ड्रा करो, उसका नाम लिखो। आपके पास अगर स्ट्रक्चर ड्रा करना है, नाम लिखना है, ये बाजारू नाम इसका है सिस्प्लैटिन। मार्केट में इसी नाम से ये बिकता है। ट्रांसफॉर्म नहीं, सिस फॉर्म, ध्यान रखना, सिस फॉर्म नॉट ट्रांसफॉर्म, क्योंकि ट्रांसफॉर्म वाटर में इनसॉल्युबल होता है, और सिस फॉर्म इसके पास डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, इसलिए वाटर में ये सॉल्युबल होता है, इसलिए इसका मेडिसिनल इंपॉर्टेंस पाया गया है। लिख लिया, बोल भाई। अब कोई भी कॉम्प्लेक्स आएगा, ड्रा हो जाएगा ना, जरा इसका आप अपने कॉपी पर ड्रा करो। PY ट्वाइस Br2, यहाँ भी कॉम्प्लेक्स जीरो। पी वाई मतलब पीरिडीन होता है, पीरिडीन। PY आपका पीरिडीन, PY पीरिडीन। पीरिडीन का ये मॉडल होता है जी, ये मॉडल पीरिडीन का है, ये पीरिडीन है। इसका सिसोट्रॉन ड्रा कर डालो।